दोस्तों, पार्ट 1 में हमने देखा कि हर इंसान के अंदर नेचुरल पोटेंशियल होता है। लाइफ टास्क को पहचानना सबसे पहला स्टेप है। रॉन्ग करियर इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। अप्रेंटिसशिप फेज बोरिंग, पेनफुल लेकिन जरूरी होता है। अब सवाल ये है, सीखने के बाद क्या? सालों मेहनत करने के बाद नेक्स्ट लेवल क्या है? यहीं से शुरू होता है मास्टरी का असली गेम। रॉबर्ट ग्रीन के अकॉर्डिंग जब अप्रेंटिसशिप पूरी हो जाती है तो इंसान रूल्स समझ चुका होता है। अब वो सिर्फ फॉलो नहीं करता, अब वो एक्सपेरिमेंट करता है। इसी फेज को कहते हैं क्रिएटिव एक्टिव फेज। यहाँ इंसान अपने आइडियाज टेस्ट करता है, रिस्क लेना शुरू करता है, अपनी स्टाइल डेवलप करता है। अब वो कॉपी नहीं करता, अब वो क्रिएट करता है। ग्रीन कहते हैं जो इंसान रूल सीखने से पहले उन्हें तोड़ने लगता है वो केओस क्रिएट करता है, लेकिन जिसने सालों ऑब्जर्व किया हो, बेसिक्स मास्टर किए हो, मिस्टेक से सीखा हो, वही रूल्स तोड़कर कुछ नया बना सकता है। क्रिएटिविटी रिबेलियन नहीं, कमाई हुई फ्रीडम होती है। इस फेज में एक चीज डेवलप होती है जिसे ग्रीन कहते हैं इंट्यूशन। अब इंसान ज्यादा सोचता नहीं, इंस्टेंटली डिसीजन लेता है, सिचुएशन को फील करता है, क्योंकि नॉलेज उसके सबकॉन्शियस में उतर चुकी होती है। इसलिए मास्टर्स अक्सर कहते हैं बस फील किया और कर दिया। मॉडर्न वर्ल्ड का सबसे बड़ा एनिमी है डिस्ट्रैक्शन, स्पीड एडिक्शन, शैलो इंफॉर्मेशन। सोशल मीडिया इंसान को बिजी रखता है लेकिन डीप नहीं बनने देता। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं डेप्थ बीट्स स्पीड। मास्टरी साइलेंस में ग्रो होती है, नॉइज में नहीं। मास्टरी सिर्फ स्किल नहीं है, लोगों को समझना भी मास्टरी है। ग्रीन बताते हैं हर इंसान ईगो ड्रिवन होता है, हर सिस्टम में पावर गेम्स होते हैं, हर जगह पॉलिटिक्स होती है। जो इंसान ह्यूमन नेचर समझ लेता है वो अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट से बच जाता है। इस स्टेज पर कुछ डेंजर्स होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस, फेम एडिक्शन, कंफर्ट जोन। ग्रीन चेतावनी देते हैं अगर इंसान लर्निंग बंद कर दे तो डिक्लाइन शुरू हो जाता है। मास्टरी डेस्टिनेशन नहीं, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब इंसान मास्टरी के करीब आता है वो काम हो जाता है, कंपैरिजन खत्म हो जाता है, इनसिक्योरिटी भी कम हो जाती है, फोकस शार्प हो जाता है। अब वो प्रूव नहीं करता, बस अपना काम करता है। मास्टरी एक मोटिवेशन बुक नहीं है, ये एक लाइफ फिलॉसफी है। ये कहती है शॉर्टकट्स मत ढूंढो, पेशेंस डेवलप करो, बोर्डम से मत भागो, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स मामूली कंसिस्टेंसी से ही आते हैं। दोस्तों, ये नरेशन आपको डायरेक्शन दे सकती है लेकिन डेप्थ किताब पढ़ने से आती है। अगर आपको मास्टरी वैल्यूएबल लगती है तो इसे जरूर खरीदिए। डिस्क्रिप्शन में बुक का लिंक दिया गया है। आपका सपोर्ट ऑथर को मोटिवेट करता है, नॉलेज को आगे बढ़ाता है और द समरी रूम को ग्रो करने में मदद करता है। अगर आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि द समरी रूम में हम सिर्फ किताबें समराइज नहीं करते, हम माइंडसेट अपग्रेड करते हैं। जल्दी मिलेंगे एक और पावरफुल बुक के साथ। तब तक याद रखिए, मास्टरी जल्दी नहीं मिलती, लेकिन जो मिलती है वो जिंदगी भर रहती है। धन्यवाद।